क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग रमजान में रोजा तो रखते हैं मगर फिर भी उनका रोजा कबूल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो भूखे रहते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो आमाल जिनसे रमजान में गुनाहों से बचा जा सकता है और वो तरीके जिनसे रोजा वाकई कबूल होता है। आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। रमजान का असल मकसद क्या है? रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, रमजान एक ट्रेनिंग है रूह को पाक करने की, नफ्स को काबू करने की और अल्लाह के करीब होने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रोजे का मकसद सिर्फ इबादत नहीं बल्कि तकवा हासिल करना है। तकवा क्या है? तकवा ये है कि इंसान गुनाह से बचने लगे। अगर रमजान गुजर जाए और इंसान की जिंदगी न बदले तो समझ लो रमजान का मकसद हासिल नहीं हुआ। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, पूरे जिस्म का होता है। हम समझते हैं रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। यानी जिस्म रोजे में होता है मगर दिल गुनाहों में होता है। जबान की हिफाजत गुनाहों से बचने का पहला कदम। सबसे ज्यादा गुनाह जबान से होते हैं। झूठ, गीबत, इल्जाम, तंज, गाली, दिल आजारी, ये सब रोजे की रोशनी को खत्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बुरे काम न छोड़े, अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं। सोचें, हम दिन भर रोजा रखते हैं और इफ्तार से पहले ही गीबत करके सब कुछ जाया कर देते हैं। अगर आप वाकई गुनाहों से बचना चाहते हैं तो जबान को काबू कर लें, रमजान खुद आसान हो जाएगा। आंखों का रोजा। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, आंखों का भी होता है। रमजान में सबसे ज्यादा नुकसान आंखों के गुनाहों से होता है। हराम वीडियोस देखना, सोशल मीडिया पर फहश मवाद देखना, लोगों की बुराई तलाश करना, ये सब दिल को सियाह कर देते हैं। रमजान में कोशिश करें मोबाइल कम इस्तेमाल करें, फालतू स्क्रोलिंग छोड़ दें, कुरान सुनने की आदत डालें। याद रखें, जो चीज दिल में दाखिल होती है वही इंसान को बनाती है। दिल का रोजा सबसे अहम। गुनाह सिर्फ अमल से नहीं, दिल से भी होते हैं। हसद, नफरत, तकब्बुर, बुग़्ज़, ये वो गुनाह हैं जो इबादत का नूर छीन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। रमजान में दिल साफ कर लो तो जिंदगी साफ हो जाएगी। गुनाहों से बचने के अमली तरीके। अब सवाल ये है, हम गुनाहों से बचें कैसे? यहाँ चंद ऐसे तरीके हैं जो वाकई जिंदगी बदल देते हैं। नंबर 1, कुरान को रोजाना जिंदगी में शामिल करो। कुरान दिल को जिंदा करता है। जितना कुरान पढ़ोगे उतना गुनाहों से दूर हो जाओगे। नंबर 2, नमाज वक्त पर पढ़ो। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है। जब इंसान 5 वक्त अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसकी जिंदगी खुद संवरने लगती है। नंबर 3, इस्तिग़फ़ार को आदत बना लो। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को धो देता है। दिन में बार बार कहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये अल्फाज इंसान को बदल देते हैं। नंबर 4, माहौल बदल दो। अकेले इंसान कमजोर होता है, माहौल इंसान को बनाता है। अगर आप नेक लोगों के साथ बैठोगे, दीनी बातें सुनोगे, मस्जिद से जुड़ जाओगे तो गुनाह खुद छोड़ जाएंगे। नंबर 5, अल्लाह की निगरानी का एहसास पैदा करो। गुनाह तब होते हैं जब इंसान समझता है कोई नहीं देख रहा, मगर मोमिन जानता है अल्लाह हर वक्त देख रहा है। जब ये एहसास दिल में आ जाए तो गुनाह खत्म हो जाते हैं। रमजान बदलने का मौका है। रमजान हर साल नहीं आता, हर रमजान आखिरी भी हो सकता है। कितने लोग पिछले रमजान में थे, आज दुनिया में नहीं हैं। सोचें, अगर ये हमारा आखिरी रमजान हो तो हम इसे कैसे गुजारना चाहेंगे? गुनाहों में या मग़फ़िरत में? इस रमजान सिर्फ भूखा न रहें, अपने आप को बदलें, ज़बान को बदलें, दिल को बदलें, आंखों को बदलें, जिंदगी को बदलें। क्योंकि रमजान सिर्फ महीना नहीं, अल्लाह की तरफ से मौका है। मौका मग़फ़िरत का, मौका जन्नत का, मौका नई जिंदगी का। आज नियत कर लो, मैं सिर्फ भूखा नहीं रहूंगा, मैं बदल जाऊंगा।
अल्लाह हमें सच्चा रोज़ा रखने वाला बना दे और इस रमज़ान हमारी मग़फ़िरत लिख दे। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस बनाते रहें तो अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। जाने से पहले एक काम ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर कर दें। शायद आपकी वजह से किसी का रमज़ान बदल जाए और वही आपके लिए सदका-ए-जारिया बन जाए।